हमारे तो मोदी जी हैं। मोदी जी इज द बेस्ट. यस यस डेफिनेटली. पीएम अगेन मोदी. मोदी जी तो अच्छा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे. नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए. वो देश के लिए जीते हैं. मोदी को ही चाहिए हमको प्रधानमंत्री. हाँ, और कोई नहीं. प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को. मोदी है और योगी जी है तो पूरा देश का दबदबा है उसका. नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां पर देश के अलग अलग राज्यों से और विदेशों से भी लोग आते हैं। उनसे प्रधानमंत्री पद को लेकर माहौल जानेंगे और उनकी राय भी जानेंगे कि देश में 2024 में प्रधानमंत्री पद पर वो किसे लाना चाह रहे हैं और भारी बहुमत से किसे विजय बनाएंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। लोकसभा चुनाव की बात करें, प्रधानमंत्री पद की बात करें, किसे देखना चाह रहे हैं इस बार? पीएम अगेन मोदी. बताइए क्यों, रीज़न क्या है? सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है इंडिया की. 370 में हटा दिया गया है, पीओके पे भी वो लोग वर्क कर रहे हैं. तो ये सब पर्पस से आई थिंक मोदी को ज़्यादा लोगों को इनकरेज करना चाहिए. आपने बात करी सिक्योरिटी की, अगर महिलाओं की बात करें तो लग रहा है कि महिलाओं के लिए हित के लिए चीज़ें हो रही हैं. देखिए इस चीज़ पे कंपेयर टू लास्ट गवर्नमेंट ये कह सकते हैं कि थोड़ा बेटरमेंट हुआ है, बट और बेटरमेंट होने का उनको करना चाहिए. तो इट वुड बी मच बेटर इफ दे वर्क ऑन दिस मोर, बट फॉर नाउ इट्स फाइन. जैसे कि बात करें पहलवानों की, जो लगातार 1 महीने से जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में जो तमाम विपक्ष के लोग हैं, खासकर कांग्रेस, कह रहे हैं अहंकारी राजा, कह रहे हैं मोदी जी को, कह रहे हैं देश की बेटियां जो सम्मान है, गौरव है, वो इस तरीके से लड़ रही हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है. इसके बावजूद कहेंगी कि महिलाओं की सुरक्षा और कहीं ना कहीं चीज़ें सुधार हुआ है. देखिए सुधार तो ऑब्वियसली हुआ है. आप यूपी को कंसीडर कर लीजिए, इन जनरल अगर बात करें, बाकी स्टेट्स को आप कंसीडर कर लीजिए, थोड़ा बहुत बेटरमेंट हुआ है डेफिनेटली व्हेन इट कम्स टू दिल्ली एंड दिस प्रोटेस्ट ऑफ रेसलर्स. उस चीज़ पे तो अभी भी पेंडिंग है केस. और कोई भी केस होता है वो तो तुरंत सॉल्व होता नहीं. वो निर्भया का केस हो या कोई भी केस हो, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने अभी, वो बाद में ही सॉल्व होगा. और आपको भी पता है, हर किसी को पता है, तुरंत एक्शन लेना इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम ऑल्सो, क्योंकि वो लोग ऑब्वियसली एससी के भी पास पेंडिंग है अभी. वो अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट रिलीजेस इट नोबडी कैन डू एनीथिंग. तो लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो बीजेपी का सांसद है, इसको हो सकता है. आई डोंट नो पर्सनली अबाउट इट, मैं पार्टी का थोड़ी हूँ, पर हो सकता है मे बी. मोदी जी का नाम लिया, मोदी जी को देखना चाह रहे हैं. विपक्ष में कोई चेहरा जो लग रहा हो टक्कर दे सकता हो? नहीं. आई थिंक स्टेट में उनके लिए बेटर है. दे कैन वर्क. अभी कर्नाटका में कांग्रेस जीती है, तो स्टेट में दे कैन वर्क गुड. लेकिन अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में हमें लगता है मोदी को होना चाहिए, क्योंकि फिर अगेन सिक्योरिटी और सारी अभी जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमारा ग्लोबल एक पिक्चर इंडिया का क्रिएट हुआ है, वो आई डोंट थिंक सो वो राहुल गांधी के कैपेसिटी के अंदर आता है. अगर बात करें मोदी जी के अलावा, मतलब सेकंड चेहरा कौन सा देखना चाहती हैं? तो मतलब योगी जी या कोई और? योगी जी भी नहीं. योगी आई डोंट थिंक सो ही डिजर्व टू बी अ प्राइम मिनिस्टर. अगेन उनका सोच बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिस्टिक है, वो बहुत ज़्यादा हिंदुत्व के लिए. आप यूपी में देख लीजिए, बीजेपी के तमाम नेताओं पे इस चीज़ का वो लगता है कि बीजेपी के ऊपर हाँ वो है. पर अगर आप इन जनरल यूपी को देख ले तो वो बहुत ज़्यादा कट्टर कह सकते हैं उन्हें. वो बहुत ज़्यादा एंटी हो जाते हैं बाकी रिलीजन्स के लिए, सम टाइम, नॉट ऑलवेज अगेन. तो उस चीज़ में आई थिंक थोड़ा सा अभी एक जनरल बायसनेस नहीं आने के लिए उनको अभी टाइम है. तो यू नीड टू बी जनरलाइज, नॉट टू बी बायस्ड. अगेन पार्टी हमेशा अपने लिए सोचती है, बट स्टिल इन दैट केस इट इज़ सपोज टू बी जनरल. राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है, प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, नीतीश कुमार एकजुटता की यात्रा पर निकले हैं. विपक्ष कह रही है कि हम इस बार 100 पर ही बीजेपी को समेट देंगे. लग रहा है कि एकजुटता की यात्रा सफल होगी. हो भी सकती है, आप कह नहीं सकते. उन लोगों ने अभी कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, वो सो मच सक्सेसफुल कर्नाटका में, वो उसका एक. लेकिन स्टेट और सेंट्रल का भी तो बोला फर्क. हाँ, लेकिन वही स्टेट और सेंट्रल का फ़र्क है. लेट्स सी, अब वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है. मेरा पर्सनल चॉइस इज़ बीजेपी. किसे प्रधानमंत्री बना?
हमारे तो मोदी जी हैं। हमारे मोदी जी हैं, क्यों बताइए। बस शुरू से ही हम मोदी जी की साइड हैं। मोदी जी हैं हमारे, सब कुछ देश के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने, तो इसलिए मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री देश के। तो उनके लिए हम हर बार कोशिश करेंगे कि उन्हीं को जिताया जाए। कांग्रेस का काम अच्छा नहीं लगता? नहीं जी नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं इस बार कांग्रेस ही आएगी। नहीं मैम, हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। हाँ जी। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी को अहंकारी राजा, अमीरों की सरकार, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अहंकार नहीं है मोदी जी। नहीं नहीं जी, बहुत अच्छे हैं मोदी जी। महिलाओं की बात करें, 9 साल हो गए हैं बीजेपी को, कितना परिवर्तन देख रही हैं महिलाओं की सुरक्षा की या तमाम हित की बात? मैम बहुत देख रहे हैं, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत उनके लिए बहुत वो देख रहे हैं, महिलाओं के लिए बहुत सपोर्ट किया है उन्होंने, काफ़ी बेहतर किया। आप क्या कहेंगी? बिल्कुल मैडम के साथ एग्री हूँ। मोदी जी इज़ द बेस्ट। यस यस डेफिनेटली। हर चीज़ में मोदी जी के कंसेप्ट, तो जो अच्छा होता है उसका विरोध तो होता ही है ना। जो कांग्रेस जो थे उन लोगों ने क्या किया हमारे साथ, ना बिजली की सुविधा, ना सड़कों की सुविधा, ना ट्रांसपोर्टेशन, ना कोई सेफ्टी। सिर्फ तो मोदी जी इज़ द बेस्ट वर्ल्ड लीडर। वर्ल्ड का टॉप 10 लीडर में अगर किसी का नाम है मोदी जी का है तो कुछ न कुछ तो रीज़न है ना। हम लोग इंडियंस थोड़ी पूरा वर्ल्ड देखता है मोदी जी को, तो मोदी जी में कुछ तो बात है, इसीलिए मोदी जी है। लेकिन अगर जिस तरीके से आपने अभी कहा महंगाई की बात करें कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, यही चीज़ कांग्रेस पार्टी कहती है कि महंगाई बढ़ रहा है, विकास कहाँ है? ये पूरे हम लोग तो एमपी से, हमारे तो पूरे इंडस्ट्रियल हब डेवलप हो गया, पूरे रोजगार ही रोजगार है। एम्प्लॉय कम, रोजगार, बेरोजगारी कम और रोजगार ज़्यादा। लोग कैपेबल हो, जॉब तो सबके लिए है, बहुत है हमारे यहाँ तो। 1100 का सिलेंडर हो गया है, क्या 140 करोड़ लोग हैं हम, रिसोर्सेज भी तो क्रिएट होंगे। कहाँ से, क्या मोदी जी गवर्नमेंट गैस थोड़ी ना बना के ले आएंगे। हाँ, अब पाकिस्तान से ये चीज़ आई है कि वहाँ भी मोदी मॉडल की बात हो रही है और कह रहे हैं कि हमें बंटवारे का अफसोस है। तो अब ये तो आप सोचो, ये विरोधियों को जाके बताओ कि जो लोग जो पाकिस्तान का सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान वाले ही बोल रहे हैं कि हमको बंटवारा नहीं चाहिए था, हम मोदी जी के साथ जाना चाहते हैं। तो ये कांग्रेस को जाके बोलो, राहुल गांधी के जो साथ में लीडर्स हैं उनको बोलो कि वो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जो कल तक दुश्मन थे इंडिया के, वो लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मतलब ये बात है, मोदी जी जब तक कांग्रेस रही जगह जगह पे ब्लास्ट होते थे, जब से मोदी जी आए हैं कहाँ पे ब्लास्ट हुआ? एक मिनट मैम, कहाँ पे ब्लास्ट हुआ? लास्ट नहीं हुआ की बात है, हम लोग सासाराम में जो दंगे हुए थे। जहाँ आप खड़े हो यहीं देख लो, यहाँ हालत क्या थी, यहाँ हालत क्या थी। आज से लग रहा है सुधार हुआ है, भ्रष्टाचार कम हुआ है। अरे सब कुछ कम हुआ है, भ्रष्टाचार का सब कुछ कम हुआ है। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें, देखते अभी कल ही थे अटारी बॉर्डर पे, वहाँ सामने वाले के 100 आदमी नहीं थे, अपने आप में ना 60,000 थे। कश्मीरी लोगों ने हमको अभी बोला कि आप यहाँ पे प्लॉट ले लो, अब आप आपके यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। हम बहुत शांति है, जब से 370 हटी है हम लोग तो बहुत खुश हैं। जम्मू के लोगों के ये स्टेटमेंट थे। मुनमुन जी को राष्ट्रपति बना दिया। मुनमुन जी को जो आदिवासी लोग जो करते थे, आदिवासी जो लोग करते थे, कहते थे कि फौजी भाई जा रहे हैं हमारे, और वहाँ पे बेचारे वो कैंप में जा रहे हैं, अपनी ड्यूटी करके नीचे लगा दिया और उनको उड़ा दिया, उनके चित्रे बिखर गए। तो वो चीज़ से तो बचे कम से कम हम लोग। मुनमुन जी को राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी को। सही है, बिल्कुल राइट है। मोदी जी या कोई और 2024 की बात करें, शू बोलवानु मारे, मोदी जी तो अच्छा है। इमोशनली सपोर्ट है, गुजरात से है तो गुजरात काम भी अच्छा कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं कि गुजरात से है तो मोदी जी काम अच्छा करता है, मोदी जी अच्छा है। दिल्ली में केजरीवाल अच्छा काम करता है, यूपी में योगी अच्छा काम करता है। और अगर योगी जी और केजरीवाल में से बात करें बेस्ट सीएम की तो कौन? जी हवे योगी जी तो है ना, ये वो अच्छा है। हाँ, गुंडा वाला सफाया करता है केजरीवाल। लेकिन आम जनता की बात करें तो वो कितना खुश है? खुश। अंकल कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आए हैं। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री किसे चाह रहे हैं? अरे वो तो लोकसभा चुनाव में क्लियर है भाई। क्लियर है भाई, कहाँ क्लियर है भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। इतना विश्वास क्यों, बताइए थोड़ा। अरे हमारे बच्चों पर भी विश्वास है, मेरे श्रीमती जी है, बच्चे हैं, इसलिए उन पर विश्वास है कि भारत के गौरव को उन्होंने प्रतिष्ठापित किया है मोदी ने। और विदेशों में आज जो हम देख रहे हैं भारत की धमक, तो लगता है कि हाँ, कि देश खड़ा हो रहा है, जाग रहा है, इसलिए हर क्षेत्र में। और वो
मैं कोई राजनीति से तो हूँ नहीं, और वो देश के लिए जीते हैं। प्रधानमंत्री किसे देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी विकास कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं देश के लिए। कांग्रेस लगातार मुद्दा उठाती है महंगाई के नाम पर, कह रहे हैं विकास हो रहा है। महंगाई कहाँ है? महंगाई है ही नहीं। 2000 का होगा तो भी मोदी जी को लाएंगे। मोदी जी को लाएंगे? बिल्कुल। मतलब इतना प्रेम क्यों? विकास कर रहे हैं इसीलिए प्रेम है। मोदी को ही चाहिए हमको प्रधानमंत्री, हाँ, और कोई नहीं। बेटियां सड़कों पर इस तरीके से हैं और ऐसे में राज्याभिषेक कर रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, इनको लेकर क्या? मैडम ये देखो, ये बड़ा देश है, इसलिए ऐसा तो चलता रहेगा, लेकिन मोदी है तो सनातन धर्म है हमारा, और कुछ नहीं। मोदी है हमारा, हिंदू धर्म को बचाना है तो मोदी जी को चाहिए। मतलब सनातन धर्म की बात की, हिंदू धर्म की बात करी, क्या लग रहा है कि मतलब वाकई हिंदू धर्म खतरे में है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, ये तो सब छोटी छोटी बातें होती बचाना है। ऐसी बात है कि सनातन धर्म अगर फिर से लगाना, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो मोदी चाहिए हमको, बस मोदी है। जैसे कि हिंदू राष्ट्र की बात करी और लगातार मतलब बीजेपी की बात करें, बागेश्वर बाबा की बात करें, लगातार हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन विपक्ष जो है इस पर सहमत नहीं है। ऐसे में लगता है कि जो हमारा देश जो एक सेक्युलर कंट्री है, ये हिंदू राष्ट्र को अपना पाएगा? हिंदू राष्ट्र का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी है छोटे छोटे मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन हिंदू को कुछ नहीं होगा। सनातन बना रहेगा और सनातन हमेशा रहेगा पहले से ही। 2024 की बात करें, विपक्ष में कई सारे लोग हैं, क्या लग रहा है मोदी जी को टक्कर दे पाए? ऐसा तो आसपास में कोई नहीं दिख रहा है, क्योंकि मोदी है और योगी जी है तो पूरा देश का दबदबा है उसका, और कोई नहीं पहुंच सकता उससे। योगी जी की बात करें, जिसे कि चर्चाएं होती है और काफ़ी मतलब अगर सीएम सर्वे में बात करें तो सबसे ज़्यादा योगी जी की सराहना की जाती है। आपसे जानेंगे योगी जी क्यों? देखिए, योगी जी जो है वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो कभी किसी से डरते नहीं है। वो कोई भी है तो सच बोल देंगे, किसी को झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी करेंगे वो डंके की चोट पे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जिस तरीके से स्पीकरों पर बैन लगाया है अभी यूपी में योगी जी ने, इसको लेकर कितना सहमत है कि मतलब लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे, चाहे वो अजान हो या कुछ भी हो, इस चीज़ से कितना सहमत? देखिए, आप वो जो देखो, हिंदू अगर हनुमान चालीसा चढ़ाएगा तो वो विरोध करेंगे वो लोग, और ये हमारा जो आवाज़ का प्रदूषण होता है इससे, इसलिए वो बंद ही होना चाहिए। इसमें क्या है? हाँ। प्रधानमंत्री पद पर किसे देखना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने देश के स्वच्छता के लिए सबसे पहला अच्छा काम किया, जो हर जगह स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर स्वच्छता के लिए जागरूक किया लोगों को। एवं मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक पहले हमारे देश में घरों में स्वच्छता के लिए, लेटरिन बाथरूम के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो मोदी जी ने सबसे पहले आते ही यही काम किया कि घर घर में शौचालय बनवाए। तो इसलिए, लेकिन जिस तरीके से मोदी जी पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है अमीरों की सरकार है, महंगाई इतना कर दी, उसको कह रही है विकास, इसको लेकर क्या कहें? नहीं, हमारे हिसाब से तो देखिए, अब जब जनता के लिए भलाई का काम हो रहा तो थोड़ा मोड़ा तो आदमी की जनता को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और रही बात महंगाई का, तो महंगाई भी इतना वो नहीं है। महंगाई के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिल रहे हैं और इनकम का साधन भी बढ़ा है, और सभी चीज़ें में काम हो रहा है। रोड भी, आप पहले के ज़माने में आप रोड देखें तो यदि अपन कहीं भी, यदि भोपाल से दिल्ली आने में भी जो रोड और सड़क में चलने का जो खड्डा वगैरह था, वो सारे रोड नए बनाए गए। हर जगह का रोड, मतलब आप कहीं, हम तो ये पूरा आधा भारत भ्रमण कर डाले, हर जगह रोड पे मतलब देखे कि रोड, लाइट, पानी का सुविधा प्रथम सरकार ने ये काम किया है। जिस तरीके से कल संसद का उद्घाटन हुआ, पहलवानों ने प्रदर्शन किया, उनको बंद कर लिया गया, जो वीडियो सामने आई, इसके बाद कांग्रेस का एक ट्वीट आता है, अहंकारी राजा का राज्याभिषेक, इसको लेकर क्या? नहीं, हमें नहीं लगता कि अहंकारी राजा का राज्याभिषेक, वो तो विपक्षी, वो तो कहेंगे ही, वो तो कहेंगे कि अहंकारी, लेकिन हमारे हिसाब से कोई जनता यदि मोदी जी से खुश ना होती तो क्यों उन्हें वोट करती? और अभी भी तो जनता उनको बहुत पसंद करती है,
और आने वाले समय में भी मोदी जी को पसंद किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहलवानों का मुद्दा उठ रहा है, ऐसे में लग रहा है कि 2024 पर ये चीज़ असर कर सकती है। नहीं, इससे कोई असर नहीं कर सकता, क्योंकि पहलवानों से और आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो आम जनता का देश की बेटियां हैं, जब मेडल आई देश की बेटियां आज सड़कों पे हैं, तो देश की बेटियां नहीं हैं। जी, वो देश की बेटियां हैं, लेकिन उनकी नीतियां अलग है। वो अपनी नीति के लिए लगे हुए हैं प्रयास में। वो उनके लिए वो सरकार उनकी भी व्यवस्था करेगी और सोच रही है उनके बारे में भी। तो देखिए, इस वक्त जो है इंडिया गेट पर मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की आपने राय सुनी कि 2024 में आम जनता भारी बहुमत से किसे विजय घोषित करके प्रधानमंत्री बनाएगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।